Hello students, welcome back to my channel Discover Social Science. काफी टाइम बाद मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ. वॉज बिजी इन सम अपने फैमिली में मैं बिजी थी. एंड continuing with this chapter, that is climate, chapter number 4. इंट्रोड्यूस किया था मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में अबाउट दिस चैप्टर क्लाइमेट. क्लाइमेटिक कंट्रोल. आप ये जो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, दो ये सिमिलर हैं. ये आपको दिखने में सिमिलर लगेंगे बट देयर इज अ डिफरेंस. तो पहले मैं आपको हेडिंग का डिफरेंस बता दूं. क्लाइमेटिक कंट्रोल. क्लाइमेटिक कंट्रोल मीन्स कि 6 ऐसे मेजर कंट्रोल हैं. क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, वर्ल्ड में कोई भी प्लेस हो उसके क्लाइमेट को जो इफेक्ट करते हैं, ये वो 6 फैक्टर्स हैं. वो 6 फैक्टर्स हैं. अगर आप मेरे राइट पे देखेंगे तो आप हेडिंग समझ जाएंगे. फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. नाउ आई विल स्टार्ट माय एक्सप्लेनेशन. तो 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल है. लेटीट्यूड, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. कर्वेचर ऑफ द अर्थ का मतलब है अर्थ का इस तरीके से कर्व. कर्वेचर ऑफ द अर्थ का को मैं अगर आपको एनोटेट करके बताऊं इधर स्क्रीन पे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा. कर्वेचर ऑफ द अर्थ ऐसी रफ वे में मैं आपको बताऊंगी मैं अबाउट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. लाइक इट इज कर्वेचर मीन्स ये जो कर्व होता है ना जो अर्थ का, ये लाइक दिस. ये लेट मी जस्ट ड्रॉ इन अ वेरी सिंपल वे. ये इससे नहीं होगा ये. तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ में हल्का सा ये लाइक अर्थ ऐसे ये कर्व कर्व लेती है, ये लाइक दिस. ये कर्व. आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग. ये मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए कर रही हूँ मैं. और अगर थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना है तो उसको थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई कर देती हूँ. दैट ये आप देखते हैं ना अर्थ का जो कर हम कहते हैं ना अर्थ स्फेरिकल है. तो रफ वे में मैं इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ मैं आपको. लाइक एग शेप. तो ये कर्वेचर है, ये अर्थ का कर्वेचर फॉर्म है ये. तो इट इज कॉल्ड दैट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. ये इसको इस तरीके से इसको कर्वेचर ऑफ द अर्थ को, ये जस्ट आपको ये समझाने के लिए मैंने रफ रफ वे में ये ड्रॉ किया था ये. तो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो रिसीव करती है वो वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग. लेटीट्यूड अगेन इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको ड्रॉ करके बताऊंगी मैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इधर ही मैं बता रही हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड नहीं निकाल रही हूँ मैं. तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझाने के लिए ये एक सिंपल सा मैंने छोटा सा ये अर्थ का ये ले लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए. ये देखिए, ये अगर हम 0 डिग्री लेके चलें तो लेटीट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन. आप प्राइमरी क्लास से पढ़ के हुए आ रहे हैं. लेटीट्यूड ऑल दोज प्लेसेस विच आर नियर टू द इक्वेटर. अगर हम इसको 0 डिग्री मान के चलें ये सेंटर को, तो इक्वेटर लाइन को, तो ऑल द प्लेसेस विच आर नियर टू द इक्वेटर, टेम्परेचर जब पोल्स पे जाते हैं, हम यहाँ पे पोल्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है. तो ये तो हो गई लेटीट्यूड की बात. नाउ आई विल कम टू द ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड को भी समझाने के लिए वेरी रफ वे में मैं समझा रही हूँ आपको. डोंट माइंड दैट, पर मुझे लगता है ये आपको काफी हेल्प करेगा. जस्ट एक जैसे बचपन में आप ड्राइंग बनाते थे, एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग. तो ये ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं द एटमॉस्फेयर लेस डेंस हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. देर इज अ वेरी सिंपल इसका फॉर्मूला है. जितना 165 मीटर आप अपवर्ड जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है. तभी समर्स में हिल्स आर कूलर एज कंपेयर टू द प्लेन एरिया. प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड करता है लेटीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो ये दो चीजें समझाने के लिए मैंने आपको ये रफ ड्राइंग का यूज किया था. अब आ जाता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम. इसको अभी हम आगे भी समझाएंगे, ये टॉपिक लेंगे अभी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. आपको पता है जो डेक्कन एरिया है, हमारे पेनिनसुला एरिया है, वो वहां पे देर इज नो वेल डिफाइंड विंटर सीजन. कोई वेल डिफाइंड विंटर सीजन नहीं होता वहां पे, बिकॉज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता है एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स.
तो ओशन, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल द प्लेसेस विच आर वेरी नियर टू द सी हैव द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, बट जो अवे फ्रॉम द सी है, जैसे दिल्ली है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, अभी बहुत गर्मी है और फिर जनवरी में जाकर बहुत ठंड हो जाएगी. नेक्स्ट इज ओशन करंट. अलोंग विद द ऑनशोर विंड, ocean current, they affect the climate of the coastal areas also. Onshore wind, ocean currents, any coastal area आप देखिए with warm और cold current, आप कोई भी देखिए warm current जो है वो icebergs जो होते हैं ओशन में उसको मेल्ट करता है. cold current helps in the formation of the, what do we say, icebergs, and it will be warmed or cooled if the winds are onshore. Now the next टॉपिक पे मैं आ रही हूँ, रिलीफ. रिलीफ का क्या मतलब होता है? रिलीफ मतलब कि आप कौन सी एरिया में रह रहे हैं, उसका जो जोग्राफिकल जो उसका फीचर है वो क्या है. रिलीफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माउंटेन बैरियर की तरीके से एक्ट करते हैं. हिमालय जो है हमारी कंट्री का अगर मैं कहूँ तो सरताज भी है. और आप लोगों ने बचपन में प्राइमरी में एक कविता भी पढ़ी होगी, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से. हिमालयस और हाई माउंटेन किसी भी कंट्री में बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो मैंने हिमालयस का एग्जांपल दिया है. किसी भी कंट्री में हाई माउंटेन्स बैरियर होते हैं, रोकते हैं, बहुत चौकीदारी का काम करते हैं वो कोल्ड और हॉट विंड से. दे मे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ. और वो रेन बेयरिंग जो पानी लेकर आ रहे हैं, मॉइस्चर है जिन हवाओं में, जब वो टकराती हैं माउंटेन से, तो माउंटेन्स की जो आपकी जो रेन बियरिंग साइड है उधर बहुत तेज बारिश होगी, जैसे वेस्टर्न घाट्स है हमारा, और लीवर्ड साइड जो टुवर्ड्स ईस्टर्न घाट, वहां पे बारिश जो है वो कम होगी क्योंकि उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाता है. अब मैं आ रही हूँ अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए, ये पास होता है मिडिल ऑफ द कंट्री, रेन ऑफ कच्छ से. इन मिजोरम एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो वहां से पास होता है. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप आल्सो. ये देखिए, ये लेट मी सी द मैप ऑफ इंडिया अभी आ रहा है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको एक्चुअली में ये बताना चाह रही हूँ. ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. ये तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनेटिव लाइन है, नजर नहीं आती है कहीं, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये, इट इज दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from this particular place. Tropic of Cancer passes through the middle of the country almost. Ran of Kutch and West एंड मिजोरम जो है वो ईस्ट में. हाफ ऑफ द कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लाई करती है वो ट्रॉपिकल एरिया है. ऑल द रिमेनिंग एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है वो नॉर्थ या फिर सब ट्रॉपिकल एरिया है. इंडिया के जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, ट्रॉपिकल हैं और सब ट्रॉपिकल भी हैं, पर ट्रॉपिकल हैं. एग्रीकल्चरली इंडिया का बहुत ज्यादा, इंडिया इज वेरी लकी. एग्रीकल्चरली हमारा बहुत सुटेबल क्लाइमेट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स. हॉर्टिकल्चर के लिए हमारा क्लाइमेट बहुत सुटेबल है. अब बात करते हैं हम ऑल्टीट्यूड की. ऑल्टीट्यूड जैसे मैंने भी आपको रफ ड्राइंग से समझाया, इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ. एवरेज हाइट 6000 मीटर है. इंडिया हैज वास्ट कोस्टल एरिया, पेनिनसुला एरिया. आपको इंडिया का मैप विजुअलाइज करिए. द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर. हिमालयास प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया से फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट. जैसे मैंने भी आपको बताया कि हिमालयास प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड से कि वो सब कॉन्टिनेंट में एंटर ना करें. इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट subcontinent experiences mild winters as compared to Central Asia. अभी मैं अपना ये पार्ट अभी यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये अभी आप इतना रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट आगे मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में चैप्टर आगे बढ़ाऊंगी. थैंक यू सो मच. कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अप्रैल में अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा जितना हो सके, और आगे शेयर करिएगा. थैंक यू.